नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ए स्टडी 0.1 में। आइए हम एडुटेरिया के प्रैक्टिस सेट संख्या 2 को देखेंगे। 2 का पहला क्वेश्चन है, पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए है जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्री अरबिंदो घोष, महात्मा गांधी। इसका आंसर देते चलेंगे। जो आपके आने वाले बिहार एसआई हो, यूपी एसआई हो, सारे एग्ज़ाम के लिए, ग्रुप डी के लिए, जो भी आप वनडे एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसमें ये कारगर सिद्ध होंगे। पहला आंसर देंगे। पहला का आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की थी। किस स्थान पर की थी आपकी? कोलकाता, बॉम्बे, सूरत, लाहौर। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में। कहाँ किया था आपका? कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बोस्टन टी की घटना कब घटित हुई। बोस्टन टी की घटना कब घटित हुई थी? कब घटित हुई आपकी? तो ऑप्शन नंबर ए है 1453, 1473, 1779, 1812। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1773 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकॉट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। निम्न जाति द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध चलाया गया आंदोलन था। जमींदारों और गांव में निम्न जाति द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध उठाया गया कदम था। साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन था। तो इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। कौन सा सामाजिक बॉयकॉट था? तो नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकॉट था जो प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, संगम युग में यूरेयर किस लिए प्रसिद्ध था। संगम युग के यूरेयूर किस लिए प्रसिद्ध था? किस लिए प्रसिद्ध था? मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, कपास के व्यापारिक महत्वपूर्ण केंद्र, विदेश व्यापार महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र, आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी, कपास के व्यापार से का महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट क्या है आपका देखेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए इसको मिला लेते हैं। फुतुह उस सलातीन अब्दुल मलिक ईसानी से संबंधित है, तो वहीं फुतुहात ए फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक से, तारीख़ ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी से, खजैन उल फुतुह अमीर खुसरो से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है। कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है आपकी? तो पीपल की। किस सिंधु सभ्यता में मुहरों पर किस वृक्ष की आकृति मिलती है? पीपल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है? कौन है? विष्णु खांडेकर, रंजीत देसाई, शिवाजी सावंत, भालचंद्र नेमाड़े। इसका आंसर देंगे। इसका आंसर हो जाता है आपका 9 नंबर का सी, शिवाजी सावंत।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखेंगे ध्यान से। निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया? किस घटना ने? तो प्लासी की लड़ाई की घटना ने, या बक्सर की लड़ाई की घटना ने, इब्राहिम खान के फरमान ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाता है आपका बक्सर की लड़ाई ने। अब बक्सर की लड़ाई की बात की जाए तो बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में लड़ी गई थी, तो वहीं प्लासी की लड़ाई 1757 में। और इब्राहिम खान का फरमान औरंगजेब के समय में जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, जहांगीर ने किसे नादिर उल असर के खिताब से नवाजा था? क्वेश्चन नंबर 11, जहांगीर ने किसे नादिर उल असर के खिताब से नवाजा था? ऑप्शन ए है बिशनदास, उस्ताद मंसूर, मनोहर, अबुल हसन। इसका आंसर देंगे, इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, उस्ताद मंसूर। जहांगीर ने नादिर अल असर के खिताब किसे नवाजा? तो उस्ताद मंसूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन थे? गजनी के सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन थे? किसके समकालीन थे? राजेंद्र प्रथम के, राजेंद्र द्वितीय के, विजयालय के, राजराज प्रथम के। तो इसका आंसर देंगे आप, इसका आंसर हो जाता है आपका राजेंद्र प्रथम के। गजनी का सुल्तान महमूद जो था राजेंद्र प्रथम के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था? अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था? किस वंश के शासकों द्वारा किया गया? चोल वंश के शासकों द्वारा, पाल वंश के, मराठा या विजय? तो इसका आंसर हो जाता है आपका विजय राजवंश के शासकों द्वारा अनंतराज जलाशय का निर्माण कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई? कब हुई आपकी? 1210, 1219, 1227, 1235। इसका आंसर हो जाता है आपका 1227 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, गिजाली किसके शासन में प्रसिद्ध रचनाकार थे? गिजाली किसके शासन में प्रसिद्ध रचनाकार थे? किसके? बलबन, अकबर, जहांगीर, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन को क्या कह रहा है, गिजाली किसके शासन में प्रसिद्ध रचनाकार थे? तो किसके शासन में प्रसिद्ध रचनाकार थे? तो आपका ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अकबर के शासनकाल में गिजाली जो थे एक प्रसिद्ध रचनाकार थे। वहीं जहांगीर के बारे में बात की जाए तो जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो आपका सलीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, पढ़ेंगे। स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सी है? इकट्ठा होने की आज़ादी, भाषण की अभिव्यक्ति, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, इनमें से सभी। इसका आंसर देंगे, इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपका स्वतंत्रता के अधिकारों में प्रमुख अधिकार के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरणीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है, इसका निहितार्थ है। इसका क्या निहितार्थ है आपका? तो ध्यान से देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 17 इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या समान होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या क्या है? वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। दूसरा कथन है, कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो बात दोनों सही है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है? प्रश्न को पढ़िए फिर से। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं के सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, धारा 313, जो बिना महिला के अनुमति के गर्भपात कराना दंड संहिता के तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, वे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं आपका, नवकरणीय ऊर्जा, अनवीकरणीय, संरक्षित या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा में आपका कोयला और पेट्रोल आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को कहते हैं? क्या कहते हैं आपका, कायांतरण, अपक्षय, अपरदन या अवसादन? तो इसका आंसर हो जाता है आपका अपरदन कहा जाता है। अब अपक्षय क्या होता है, तो चट्टान के छोटे छोटे जो टुकड़े टूटते हैं वही हमारा अपक्षय होता है। अवसादन क्या होता है, भारी कण जो तरल में बैठ जाते हैं वही हमारा अवसादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, भारत के उत्तरी पश्चिमी भारत भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है, बोरो, अरेबिका, रोबस्टा, नरमा? तो इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, नॉर्मा। ठीक है, और अरेबिका का क्या है, तो एक कपास की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किस नदी को व्यर्थ के नाम से भी जाना जाता है? किस नदी को, झेलम, तवी, जास्कर, सियोक? इसका आंसर हो जाता है आपका झेलम। झेलम नदी को आपको व्यर्थ नाम से जाना जाता है। वहीं तवी नदी को जम्मू शहर की बसा है, तवी नदी के तट पर जम्मू शहर बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर क्या कह रहा है, तई पर्वत किस राज्य में स्थित है? नागालैंड, गुजरात, पंजाब या मणिपुर? इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। तई पर्वत किस राज्य में स्थित है आपके, तो नागालैंड में। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? अपघटन अभिक्रिया, द्विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया? इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, संयोजन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 26। 26 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है किससे? खनन से, ताप विद्युत संयंत्र से, उर्वरक उद्योग से, तेल शोधन से? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ताप विद्युत संयंत्र से। क्या, ताप विद्युत संयंत्र से। उसी में पूछ लिया जाए कि प्रथम तेल शोध कारखाना कहाँ है, तो आपका डिगबोई में। उर्वरक क्षेत्र उद्योग में को और किस नाम से जाना जाता है, इसे पूर्वी क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसके उपस्थिति के कारण होती है? तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसके उपस्थिति के कारण होता है? किसके उपस्थिति के कारण होता है, तो आपका लिथियम बाइकार्बोनेट या कार्बनिक अम्ल या अकार्बनिक अम्ल या फिनोल फ्लोवोनाइड्स के कारण? तो इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, फिनोल एवं फिनोबाइनाइड्स के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 का सही मिलान करना है। मिलान कीजिएगा, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो फल के रसों का परीक्षण के लिए। वहीं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर में, नाइट्रिक अम्ल रासायनिक उद्योगों में, सल्फ्यूरिक अम्ल का पेट्रोलियम शोधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? नाइट्रोजन, मैग्नीज, जिंक, फास्फोरस? इसका आंसर हो जाता है आपका नाइट्रोजन। जो आपका प्रोटीन संश्लेषण में नाइट्रोजन का 78% प्रयोग किया जाता है। फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है, तो आपका जल में रखा जाता है। वहीं मटर में कौन सी गैस पाई जाती है, आपकी मैग्नीज पाई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 का पादपों में जाइलम उत्तक का कौन सा भाग भोजन भंडारण कहलाता है? कौन सा भाग भोजन भंडारण कहलाता है? जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, वाहिनिका या वाहिका? तो इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, जाइलम पैरेन्काइमा। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ेंगे। 31 क्या है? निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? किस में? सूत्रकणिका केंद्रक हरितलवक में, सूत्रकणिका गलजिकाय केंद्रक में, सूत्रकलिका जीवद्रव्य केंद्रक में या हरिलवक केंद्रक राइबोसोम में? तो इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, सूत्रकणिका केंद्रक हरितलवक में कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? निम्न में कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? लकड़ी, गोबर, कोयला, परमाणु ऊर्जा? इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, परमाणु ऊर्जा है जो बायो ऊर्जा का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों की उत्पत्ति होती है किसमें होती है? एक कोशिकीय युग्मनज से, द्विकोशिकीय युग्मनज से, कठोर अवातावरण युग्मनज से या ए तथा बी दोनों से? इसका आंसर हो जाता है आपका लैंगिक जनन करने वाले जीवों की जीवन की उत्पत्ति आपका एक कोशिकीय युग्मनज से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़ेंगे। एक जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में उपयोग में लाया जाता है, वह है क्या है? वो लेमना है, एंजोला है, ट्रैपा है या बोल्फिया है? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, एंजोला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है? निम्न में कौन एक कीटभक्षी पौधा है? कौन सा कीटभक्षी पौधा है? नेपेथिस, निकोटियाना, निक्टेथिन्स? तो इसका आंसर हो जाता है आपका नेपेथिन्स है जो कीटभक्षी पौधा है, जो इनके ऊपर कीट बैठते हैं उनका अपने अंदर समा लेता है या पकड़ लेता है। पीचर प्लांट के रूप में भी कीटभक्षी पौधा को जाना जाता है। ध्यान से देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? सहजीवी संबंध कौन सा दर्शाता है? काई, यूलोथ्रिक्स, जलतिपितिया, फ्यूनेरिया? आपका काई जो होता है सहजीवी संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? देखेंगे। निम्न में कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? वितरण विधि, उत्पाद विधि, व्यय विधि, आय विधि? क्या कह रहा है? राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है। तो कौन सी विधि नहीं है आपकी? तो वितरण विधि है जो राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों की एक विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है, क्या प्राप्त करता है? अतिरिक्त लाभ, लाभांश एवं बोनस शेयर, निवेश पर ब्याज, निवेश पर लाभ? तो क्या प्राप्त करता है वो? लाभांश एवं बोनस शेयर प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? देखेंगे। आधुनिकीकरण में शामिल है नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग, सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग एवं सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना ही आधुनिकीकरण में शामिल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़ेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वपोषी, जिसे स्वपोषण गज स्तर का उत्पादन में प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर कथन नंबर 2 क्या है? द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से है। तो इसका आंसर हो जाता है आपका ए और बी दोनों, यानी दोनों कथन आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है? किस नृत्य शैली से है? कुचिपुड़ी,
ओडिसी, मणिपुरी या कथक। तो इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, कुचिपुड़ी। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध कुचिपुड़ी से है। कथक से जुड़े हुए हैं आपकी बिरजू महाराज। झाबरी बहनों को पूछ लिया जाए तो वो मणिपुरी नृत्य शैली से संबंध रखती हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलेंगे। 42 क्या कह रहा है? निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक। पहला है पाई मेसान की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज। इसका आंसर हो जाता है आपका, क्या बोला है? पहले से प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक दिखाना है। इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। पहले कौन से खोजा गया? तो इलेक्ट्रॉन की खोज, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज, उसके बाद प्रोटॉन की खोज हुई 1919 में गोल्डस्टीन द्वारा। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन द्वारा। फिर न्यूट्रॉन की खोज की गई किसके द्वारा? चैडविक के द्वारा। फिर पाई मेसान की खोज की गई 1935 में युकावा के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 43। निम्नलिखित में किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है? असम में, उड़ीसा में, बिहार में, गोवा में। तो कहाँ किया जाता है आपका? तो उड़ीसा राज्य में। वहीं सिग्मा महोत्सव पूछ लिया जाए आपका तो गोवा में प्रस्तुत किया जाता है। वहीं सोनपुर का मेला बिहार में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है आपका? ध्यान से पढ़ेंगे। दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1916, 1964, 1969, 1972। इसका आंसर हो जाता है आपका 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1969 की बात की जाए तो यहाँ 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वहीं 1964 में यूटीआई तथा आईडीबीआई बैंक की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। राजा ललितादित्य ने किस राज्य की पर शासन किया? राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था? किस राज्य पर शासन किया? गुजरात, कश्मीर, केरल या राजस्थान। इसका आंसर हो जाता है आपका, जो राजा ललितादित्य थे वो कश्मीर राज्य पर राज्य किए थे। गुजरात में आपका कपास का उत्पादन ज़्यादा, तो वहीं राजस्थान में जीरे का। तो केरल रबड़ और थोरियम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। सौर-ए-गुल फरोसा त्यौहार का आयोजन कहाँ किया जाता है? कहाँ किया जाता है? दिल्ली में, मुंबई में, कश्मीर में, पुरी में। तो इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में। शेर-ए-गुल फरोसा त्यौहार का आयोजन दिल्ली में किया जाता है। तो वहीं मुंबई गुड़ी पड़वा के लिए, कश्मीर ट्यूलिप के लिए और पुरी क्या है? जगन्नाथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 1 सितंबर, 17 सितंबर, 19 अक्टूबर, 2 मार्च। तो इसका आंसर हो जाता है आपका 17 सितंबर। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा? मैगस्थनीज ने, स्ट्रैबो ने, प्लूटार्क ने, एरियन ने। किसने कहा है आपका? तो मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की भी रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में कौन सा पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? कौन सा? ब्लूटूथ, सेलुलर नेटवर्क, इंटरनेट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाता है आपका ब्लूटूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 50, जो आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? किसे? एलन ट्यूरिंग को, जॉन मैकार्थी को, ब्लेज पास्कल को, डार्थ माउथ को। तो इसका आंसर हो जाता है जॉन मैकार्थी, जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक के रूप में जाना जाता है। धन्यवाद लास्ट तक बने रहने के लिए। इसका अगर पीडीएफ चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो यूट्यूब चैनल के नाम से ही है। धन्यवाद।